morning to all my energetic, charming, wonderful and beautiful student of my MPS. Student, I'm really missing you all. आप मुझे बहुत याद आए हो. I want to be present in my class, but sorry, we cannot do this in this situation, right? I hope you all are doing very fine at your home. आप बहुत healthy होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, है ना student? Please take care of yourself. So student, welcome for the online classes for part number 2, chapter number 14. I will take care. I will take care का मतलब है हमें ध्यान रखना है. So in part number 1 हमने किस चीज के बारे में पढ़ा था? In part number 1 we have learned about our earth. हमने अपनी earth के बारे में पढ़ा था, right? क्या पढ़ा था? कि we do not have to cut our earth, means trees. हमें trees को कट नहीं करना चाहिए. हमें हमारा जितना भी गंदा गार्बेज है उसको रिवर में नहीं फेंकना चाहिए. हम बड़े बड़े फॉरेस्ट को काट देते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हमारे घर बनाने के लिए, जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए सबसे खराब चीज़ है ना? क्योंकि हमें ट्रीज को नहीं काटना चाहिए. क्योंकि हम जितनी ट्रीज काटेंगे हमें उतना कम ऑक्सीजन मिलेगा. हमें जितना कम ऑक्सीजन मिलेगा तो हम ह्यूमन बींग्स को ब्रीथ इन और आउट करने के लिए प्रॉब्लम होगी. हमें सांस नहीं ले पाएंगे, है ना? जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? एयर. एयर में क्या जरूरी है? ऑक्सीजन, है ना? जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है. एक और चीज, हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं? वी लिव ऑन अ अर्थ, राइट स्टूडेंट? मैंने लास्ट टाइम आपको पार्ट नंबर 1 में आपको मैंने ग्लोब भी दिखाया था, राइट? आपको याद आया मैंने क्या दिखाया था पार्ट नंबर 1 में, है ना? मैंने आपको यहाँ पर हमारा इंडिया दिखाया था कि देखो ग्लोब में हमारा इंडिया कहाँ है, इंडियन ओशन दिखाया था, राइट? और अलग अलग कंट्रीज भी है, आप देख सकते हो. यानी ग्लोब क्या है? अ वर्ल्ड मैप. ग्लोब क्या है? अ वर्ल्ड मैप. आपको पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है, जितने भी रिवर्स है, जितने भी ओशंस है, जितने भी माउंटेन्स है, आपको सब कुछ इस ग्लोब पर बहुत अच्छे से दिख जाएगा, है ना? पर्पल कलर में हमारा इंडिया है. आई होप आपको ये दिख रहा है, राइट? ठीक है, तो हमने ये क्या कहाँ पढ़ा था? वी हैव लर्न दिस ऑन पार्ट नंबर 1, राइट? ठीक है. नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन पार्ट नंबर 2. इन पार्ट नंबर 2, ओके, नाउ इन पार्ट नंबर 2, कैन यू सी द स्कार, व्हीकल एंड स्मोक? आपको दिख रहा है? इसको क्या बोला जाता है? SMOKE, स्मोक. व्हाट इज दिस? दिस इज अ कार, है ना? कैन यू सी द स्मोक कमिंग आउट ऑफ दिस व्हीकल? ये कार में से जो धुआं आ रहा है, क्या आप इस स्मोक को देख पा रहे हो? यस और नो? यस. कार में से बहुत सारा धुआं निकलता है, ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है ना? निकलता है. सो ये हमारे अर्थ के लिए ये अच्छा नहीं है. बिकॉज अगर जितनी कार्स रोड पर चलेगी उसमें से बहुत सारा स्मोक निकलेगा, काला काला धुआं निकलेगा, तो वो जाकर हमारे अर्थ में चारों तरफ फैल जाता है. वो हवा में मिक्स हो जाता है. ऑक्सीजन के साथ वो एयर में क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है. और जब हम ह्यूमन बींग्स बाहर जाते हैं और हम ब्रीथ लेते हैं ना, सांस लेते हैं, तो वो क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ ये काला जो डेंजरस जो धुआं जो होता है वो भी हमारे साथ हमारे बॉडी में अंदर जाएगा. और जैसे ही ये धुआं रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हमारे बॉडी में जाता रहेगा तो हम धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो जाएंगे. तो कार में से जो ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे अर्थ के लिए अच्छा नहीं है. तो स्टूडेंट सोचो, कार में से धुआं ना निकले उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू? सॉल्यूशन इज देयर. क्या सॉल्यूशन? कि हम हमारी कार को, स्कूटर को या तो ऑटो रिक्शा, हमारा जो भी XYZ व्हीकल है उसको हमें रेगुलर सर्विस करवाना चाहिए. क्या करवाना चाहिए? सर्विस. यानी आप
भाई इसका सारा सिस्टम चेक कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो नहीं है। अगर आप रेगुलर इसको सर्विस करवाओगे ना तो ये जो ब्लैक इतना सारा स्मोक निकलता है ना वो नहीं निकलेगा। और व्हीकल्स में से जितना कम स्मोक निकलेगा उतने ही हम हेल्दी रहेंगे, क्योंकि ये सारा स्मोक कहाँ जाकर मिक्स हो जाता है, एयर में, एटमोसफियर में। और हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, एयर और एटमोसफियर से मिलता है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। This smoke is harmful for us and our environment. ये हमारे लिए, इंसान के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सभी के लिए हार्मफुल है। हार्मफुल यानी डेंजर है और हमारा एटमोसफियर, एनवायरमेंट भी खराब करता है। नाउ सी द नेक्स्ट, हम नेक्स्ट फीचर को देखेंगे। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट फीचर? आपको नेक्स्ट फीचर में क्या दिख रहा है? एनीवन कैन टेल मी? Who is he? ये कौन है? This is the earth. कौन है ये? अर्थ है। आप देख सकते हो अर्थ की 2 आईज है और 2 हैंड्स भी दिखा रहे हैं, टेक्स्ट बुक में देखें। Do you know that we can save our earth by following some rules? ये जो बच्चा है ना, ये वाला, वो ऐसा बोल रहा है कि बच्चों आपको पता है कि हम अपना और यानी हम अपनी दुनिया, इस खूबसूरत दुनिया को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ऐसी खराब चीजों को रोक सकते हैं। कैसे? हाउ? आपके दिमाग में भी सवाल आता होगा ना कि हम रिवर को गंदा होने से कैसे बचा सकते हैं, हम हवा में स्मोक को जाने से कैसे बचा सकते हैं, हम ऐसा क्या करें कि हम इंसान इतने सारे ट्रीज को काट नहीं दें। ऐसा दिमाग में सोच आती है ना, अभी सोचो कि व्हाट वी कैन डू। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, जैसे स्कूल में रूल्स होते हैं ना कि भाई आपको क्लास में अच्छे से बैठना है, क्लास में आने से पहले आपको टीचर से परमिशन पूछनी है, क्लास में जाने से पहले आपको परमिशन पूछनी है ना। ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, सभी के घर में भी रूल्स होते हैं। तो वैसे ही एनवायरमेंट को गंदी चीजों से बचाने के लिए, हार्मफुल चीजों से बचाने के लिए यहाँ भी कुछ रूल्स है। चलो रूल्स को देखते हैं। रूल नंबर 1, कैन यू सी? आपका रूल नंबर 1 क्या है? वी कैन कीप आवर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड थ्रोइंग गार्बेज इनटू द डस्टबिन। इसका क्या मतलब है? यानी फर्स्ट रूल हमें ये बताता है, हमें ये सिखाता है कि हमें जितना भी गार्बेज है, जितना भी कचरा है हमारे घर के आजू बाजू, आप वो सभी लोगों को बोलो कि वो सारा जो कचरा है वो रोड पर ना फेंके, आप वो सारा कचरा एक डस्टबिन में फेंके। आपको यहाँ दिख रहा है आई यूज मी, क्या लिखा है? यूज मी, यानी मुझे इस्तेमाल करो। यानी ये जो बकेट है वो ऐसा बोल रही है कि डियर ह्यूमन बीइंग्स, हे इंसान, आप लोग अपनी गंदा कचरा, आपकी गंदी चीजों को रोड पर नहीं फेंके, उससे आप एनवायरनमेंट को खराब नहीं करो। आप अपनी सारी गंदगी, सारा गंदा कचरा मुझ में डालो। कौन बोल रहा है ऐसा? ये बास्केट बोल रहा है। बास्केट के ऊपर क्या लिखा है? यूज मी, मुझे इस्तेमाल करो। आपकी जितनी भी गंदी चीजें हैं, घर का या बाहर का जितना भी गंदा कचरा है, आप उसको रोड पर और कोई भी ट्री के पास मत डालो या तो रिवर में मत डालो, उसको मुझ में डालो, यानी मेरे अंदर डालो, बास्केट के अंदर डालो। और जब भी कोई कचरे वाला लेने आता है आपके पास कचरा, तो मुझे उसके अंदर खाली कर दो। क्यों? क्योंकि वो लोग एक जगह पर जाएंगे और मुझे बहुत अच्छे से एक जगह पर डाल देंगे, जिससे एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा। यानी ये क्या हमें सिखाता है कि अगर हम अपने घर की आजू बाजू वाली जगह को साफ रखना स्टार्ट कर देंगे, आज मैंने साफ रखा, कल उसने, आपको देखकर आपका फ्रेंड करेगा, आपके फ्रेंड को देखकर उसका फ्रेंड करेगा, यानी वो धीरे धीरे सभी लोग एक दूसरे को देखकर ऐसा काम करना स्टार्ट करेगा। बस शुरुआत तो किसी को करनी होगी ना। तो आज से आप लोग प्लेज लो। क्या प्लेज लो? कि आज से हम अपना सारा
कचरा डस्टबिन में डालेंगे। अगर आप एक वेफर भी खाते हो तो उसका कचरा भी आप रोड पर नहीं फेंकेंगे। कहाँ फेंकना है? डस्टबिन में, क्योंकि आप अपना घर का एरिया सराउंडिंग क्लीन रखोगे उतने कम बीमार आप होंगे, है ना। तो देखो फर्स्ट पिक्चर में ये बताया कि आपको सारा कचरा कहाँ डालना है? डस्टबिन में डालना है। कैन यू सी दिस गर्ल? आप एक छोटी सी लड़की को देख रहे हो जो बैठी है गार्डन में। व्हाट शी इज डूइंग? वो ट्री को ग्रो कर रही है, प्लांट कर रही है। जितना हो सके आपके घर के आजू बाजू प्लांट्स को बढ़ाओ, ग्रो करो। हर रोज हर महीने आप एक नया प्लांट लाके वहां पर ग्रो करो, उसकी देखभाल करो, उसका ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि वो अगर छोटे से बड़ा हो गया तो फिर वो आपका ध्यान रखेगा, आपको फ्रेश एयर देगा, आपको फ्रेश ऑक्सीजन देगा। वो सारी गंदी एयर को अपने अंदर ले लेगा और अच्छी वाली एयर को आपको देगा। कौन? ट्री। ठीक है। नाउ सी द सेकेंड रूल। अब हम सेकेंड रूल देखेंगे। सेकेंड रूल क्या है? व्हाट इज द सेकेंड रूल? यस, दिस वन इज द सेकेंड रूल। Now see, what is the second rule? Rule number 2. We should not throw away the things which we can reuse. यानी ये लड़का ऐसा बोल रहा है, हमें ऐसी चीजों को डस्टबिन में नहीं फेंकना है और बाहर नहीं फेंकना है जिसको हम वापस से इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बॉटल, है ना। अभी लास्ट ईयर हमने वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बहुत सारी चीजें बनाया है, ऐसी चीजें जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, फेंक देते हैं, बट उसको हम वापस इस्तेमाल कर सकते हैं, कर कुछ नया बना सकते हैं। तो आप ये देखो, ये बच्चे के हाथ में प्लास्टिक का बॉटल है, आपके टेक्स्ट बुक में देखो। व्हाट ही हैड डन, उसने क्या किया? जितनी भी उसके पास प्लास्टिक की बॉटल थी उसने उसके अंदर मिट्टी डाली और उसके अंदर उसने प्लांट को ग्रो कर दिया और एक शो पीस बन गया और उसने अपने घर के आजू बाजू उसको क्या कर दिया? डेकोरेट। तो स्टूडेंट वो चीज आप भी कर सकते हो। अगर आपके पास में प्लास्टिक का बॉटल है, प्लास्टिक का टम्बलर है, प्लास्टिक की क्या बोलते हैं बास्केट है जो टूट गई है, कोई काम की नहीं, उसको डस्टबिन में मत फेंको, उसको अच्छे से साफ करो, उसमें मिट्टी को भरो और उसमें कोई भी प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं। गार्डन, किचन गार्डन भी बना सकते हो आप। लेमन है, फिर कड़ी पत्ता है, फिर ग्रीन चिली है, टमेटो है, ऐसे चीज़ों को आप उसमें ग्रो कर सकते हो। अगर वो ग्रो होगी, आप उसकी देखभाल करोगे तो आप अपनी किचन में उसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो वेस्ट चीज़ों को फेंकना नहीं है, उस चीज़ को वापस से रीयूज करना है, यानी एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसको यूज करना है ऐसी कोई चीजों के लिए। लाइक पेपर एंड प्लास्टिक बॉटल, रोजिंग थिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिसाइकल। एक चीज को इस्तेमाल करने के बाद हम वही चीज को दोबारा इस्तेमाल करते हैं कोई और काम के लिए, उसको बोला जाता है रिसाइकल। क्या बोला जाता है? रिसाइकल का क्या मतलब है कि एक ही चीज को दोबारा इस्तेमाल करना। तो प्लास्टिक और पेपर ये दो ऐसी चीजें हैं कि आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग तरीकों से। तो हमारा रूल नंबर क्या था कि आप वेस्ट चीजों को वापस से रीयूज करो, यानी उसको वापस से इस्तेमाल करके कुछ और नई चीजों में जोड़ दो। सो ये हमारा क्या था? रूल नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर रूल नंबर 3। Now this is our rule number 3. ये क्या है? हमारा रूल नंबर 3। क्या है हमारा रूल नंबर? We can also save our earth by not wasting water. सबसे इम्पोर्टेंट अभी का पानी। आप हमेशा न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स में देखते होंगे कि ये राजस्थान के ये एरिया में पानी नहीं है, केरला के ये एरिया में पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पानी कौन सा है हमारे पास? खारा पानी, समुद्री पानी, जो हम इसको खाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, अपने आप को बात करने के लिए और पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नदी का जो पानी होता है वो स्वीट वाटर होता है, मीठा पानी होता है, जिसको हम रिसाइकल करके यानी
प्योर करके उसको हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आजकल तो हम उसको ही गंदा कर रहे हैं, तो वो भी नहीं मिल रहा है, पानी सूख रहा है ना, नदी खाली हो जा रही है। तो जितना हो सके उतनी पानी को सेव करें। सेविंग का सबसे बेस्ट वाटर है कि अगर आपके घर पर आपकी बोरिंग है, आपने बोरिंग को चालू कर दिया और फिर आप भूल जाते हो, तो वो 1 घंटा 2 घंटा पानी वेस्ट होता है। बोरिंग यानी टांकी आपकी फुल हो जाकर वो वेस्ट होता है। नहीं, आप एक ऐसे सिस्टम लगाओ कि जैसे ही आपकी टंकी फुल हो जाती है तो एक अलार्म बजना चाहिए, जिससे आपको ध्यान में रहे ओके हमारी टंकी फुल हो गई, मुझे मोटर को बंद करना है। ओके, आप कपड़े धोने बैठे हो या बर्तन साफ करने बैठे आपके मम्मी, तो आप मम्मी को बोलो मम्मी नल को चालू रखकर बर्तन साफ ना करो, एक बास्केट को भर लो, फिर जब वो बास्केट का पानी खत्म हो जाए तो फिर वापस आप उसको ऑन करो। यानी पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। पानी को कैसे बचा सकते हैं? पानी को भी हम रीयूज कर सकते हैं, वापस एक पानी को इस्तेमाल करने के बाद दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। मम्मी जो सब्जियां मार्केट से लाती है उसको धोती है, बराबर, वो पानी आप फिर उसको नैली में मत फेंक दो, गटर में मत फेंको। वो जो पानी से मम्मी ने आपका वेजिटेबल वॉश किया है एक बकेट में, वो पानी ले जाकर आप ट्रीज को दे सकते हो, यानी उसका रीयूज हो गया, वो पानी वेस्ट भी नहीं हुआ। आपने वही पानी को, सब्जी वाला जो पानी धोया है वही पानी आपने कहाँ जाके डाल दिया? ट्रीज को, यानी ट्रीज को भी पानी मिल गया, तो ट्रीज भी बढ़ेगा और आपका पानी वेस्ट भी नहीं हुआ। अब आप कार वॉश करते हो, तो कार जो वॉश करते हो सरफ वाला पानी आप इसको भी रीयूज कर सकते हो। कैसे? अगर वो सरफ वाला पानी बच जाता है तो आप उसको फेंकेंगे नहीं, क्या करेंगे? घर का फ्लोर यानी जमीन या तो बाहर का जो फ्लोरिंग होता है जहां हम कार को पार्क करते हैं, वहां पर आप डालकर उस फ्लोर को भी साफ कर सकते हो। यानी एक ही पानी दूसरी बार हम यूज कर सकते हैं। आप जब शावर से नहाते हो या बास्केट में पानी भर के नहाते हो, तो शावर में नहाना है तो हाफ एन आवर 10 to 20 मिनट्स बस उसको ऑन मत रखो, है ना। अगर आप बाथरूम में जाते हो, नहाते हो, तो आपकी बकेट को फुल करो, फुल हो जाने के बाद टैप को बंद करो, फिर आप नहाओ। यानी पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज पीने वाला पानी बहुत % में कम है, उसको हमें हमारे अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें बचाना, राइट। We can also save our earth by not wasting the water. We should save electricity by switching off the fans and lights when not in use. Our planet is beautiful. Let us take a good care of it. अब इलेक्ट्रिसिटी भी हमें वेस्ट नहीं करनी। अगर जो रूम में लाइट की जरूरत नहीं है तो वहां की लाइट ऑन नहीं रखना है, आपको तुरंत वो लाइट को स्विच ऑफ करना है। आप जो रूम में नहीं हो उस रूम के फैंस या तो ट्यूबलाइट्स नहीं ऑन होनी चाहिए। आप जब भी उस रूम में जाओ तभी आप फैन को ऑन करो या तो लाइट को ऑन करो, है ना। यानी आपको जब भी जो भी चीज की रिक्वायर्ड है तभी आप वो चीज को यूज करो। हम सब मिलकर ही हमारे अर्थ को बचा सकते हैं। कैसे? ये 3 रूल्स को फॉलो करने से। प्लांट को ग्रो करो, रिसाइकल, एक ही चीज को वापस से दोबारा यूज करो, हम रिवर्स को गंदा नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बचाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए और गार्बेज प्रॉपर जगह पर ही डालना चाहिए, यानी वो डस्टबिन में डालना चाहिए। अगर हम ये 3 रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो हम भी हैप्पी होंगे और हमारा अर्थ भी हैप्पी होगा। So student, here we have end our chapter number 14. I would like to take care of it. Okay, till then stay home, stay safe. Allah Hafiz. Bye.